Everyone, welcome to CHSE Study Hub. ପିଲାମାନେ ତମର କ୍ଲାସଟା ଚାଲିଛି ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା କାରିଗର ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବିଷୟରେ। ଓକେ, ତମର ଯେମିତି କ୍ଲାସଟା ଲେକ୍ଚର 1 ଆଉ ଲେକ୍ଚର 2 ଅଲରେଡ଼ି ସରି ଯାଇଛି ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଛି। ଓକେ, ଚ୍ୟାନେଲର ନାଁ ଜାଣିଛ CHSE Study Hub, CHSE स्टडी हब। ओके, यही चैनल को जदि तुम सर्च कर यूट्यूब रे आसीज आउ सब्सक्राइब चैनल टी कह सब्सक्राइब करेंगे कारण वीडियोटा मु सीक्वेंस वाइज मु तुम को अपलोड करुच्ची। ओके, हिस्ट्री रो करिछि ता सहित तुम पॉलिटिकल साइंस रो भी हम तापरे तुम काना कि इकोनॉमिक्स रो मध्य होइछि। ओके, तो एटा होछि लेक्चर नंबर 1 लेक्चर 1 लेक्चर 2 ऑलरेडी मु अपलोड कर सारी। तो ये होछि लेक्चर नंबर 3 जोटा कि लास्ट सेशन तुम हरप्पार लास्ट लेक्चर। ओके, यही लेक्चरटा बहुत इंपोर्टेंट रोचे। तापरे नेक्स्ट लेक्चर हम जो तार कि आम MCQ बा तुमको क्वेश्चनटा प्रैक्टिस करा जिवो। ओके, तो यही सेशनटा बहुत बहुत इंपोर्टेंट प्ले तुम मैंने फास्ट रु शेष प्रथम शेष जाए देखिब। ओके, आ तुम कमेंट निहाती जणिब। ओके, कारण आम मुझे वीडियो बनवाई जो मेहनत करा जाउछि तुम किसी ताकू जदि एप्रिशिएट करिवो ताले हमकु निजकु टिके भल लागिवो आहुरी हमकु मोटिवेट लागिवो कि वीडियोटा आहुरी आमे तैयारी करिबा। ओके, तुम मानको पई तो तैयारी करा जाउछि फ्री रे तुम मानको यूट्यूब रे भल कंटेंट प्रोवाइड करा जाउछि। तो याकु टिके उपभोग माने कंटेंट को भल से पढ़िबो। ओके, सेति पई तुम मानको दिया जाउछि यूट्यूब रे। ओके, फ्री रे दिया जाउछि तार मतलब ये नहीं कि तुम माने भल कंटेंट नुहे। ओके, तो जोटा फ्री रे प्रोवाइड कर तार फायदा उठाए। ओके, तो कारीगर और प्रजुक्ति विद्या विषय आज आम जाना हरप्पावासी विषय आम लास्ट लेक्चर रे पढ़ी कृषि पशुपालन विषय से पढ़ी। ओके, हरप्पावासी माने कृषि कार्य प्रधान लाभ कर प्राधान्य देउथिले कृषि कार्य को ता सहित पशुपालन को प्राधान्य देउथिले। ठीक सेहीपरि कृषि कार्य और पशुपालन परी से माने शिल्प क्षेत्र रे मध्य प्रधान देउथिले। कारीगर और प्रजुक्ति विद्या बा क्राफ्ट एंड टेक्नोलोजी रे मध्य से माने प्राधान्य देउथिले। ओके, तो हरप्पा आदिवासी मानक कारीगर और प्रजुक्ति विद्या बा प्रजुक्ति ज्ञान को मुख्यतः 3 भाग विभक्त करा जायछि। कोन कोन सेटा होचे तुमर प्रथम रे अच्छे धातु शिल्प बयन शिल्प और मृत शिल्प 3 भाग विभक्त करा गला प्ले कोन कोन धातु शिल्प बयन शिल्प मृत शिल्प। ओके, ए तीनोटा शिल्प रे डिवाइड करा गला। ओके, तापले हमें जानिबा धातु शिल्प माने कोन। देखो हरप्पावासी माने धातु शिल्प रे पारंगमता लाभ करथिले जहाँ ध्वंसावशेष सूचित हुई। हरप्पा सभ्यता जितेबले डेस्क्राइब डिस्कवर करागला से समय देखा मिलला कि जे हरप्पावासी माने तांकर जो धातु शिल्प रे पारंगमता लाभ करथिले। बुझिहला तापरे कौन हला कि से माने धातु रे विभिन्न प्रकार जिनिस तैयारी करथिले जेमति कि तमरा स्वर्ण हला रूप हला टीण दस्ता ए सबु जिनिस से माने व्यवहार करथिले अस्त्र शस्त्र तैयारी पाई किंबा अलंकार तैयारी पाई ए सब व्यवहार करुथिले। ओके, ता सहित ब्रेसलाइट बोताम चित्रत सील मोहर पाई से माने धूसर पत्थर व्यवहार करुथिले। ओके, कोन पाई ब्रेसलाइट तैयारी पाई बोताम बा चित्रित सील मोहर पाई से माने काना करुथिले धूसर पत्थर को व्यवहार करुथिले। ओके, एथिला तमरो धातु शिल्प। तापरे आसला कोन बयन शिल्प। बयन शिल्प पाई हरप्पा संस्कृति रे बहु कुशल कारीगर मानथिले। बयन शिल्प पाई विभिन्न प्रकार कारीगर मानथिले बहुत प्रसिद्ध कारीगर माने सेठा देखिबा को मिलथिला जेमति कार्पास और पशम रु सूता काटी बयन करिबा थिला। एही कौशली कारीगरंकर कार्य थिला। से माने कार्पासा किंबा रेशम पशम रु से माने सूता काटिकी कौन करथिले बयन तैयारी करथिले। आउ ब्रोंज और हाड़ निर्मित छुंची व्यवहार करथिले। से समय ब्रोंज किंबा हाड़ रे निर्मित छुंची थिला सेटा को व्यवहार करथिले
ଯେମିତିକି ବସ୍ତ୍ର ସିଲେଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଋତୁ ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସେମାନେ ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଯେମିତି ଶୀତ ଋତୁରେ ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଗରମ ପୋଷାକ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ସେମିତି ତୁମର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଟିକେ ହାଲୁକା କପଡ଼ା ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ଯେମିତିକି ହେବ ବୋଲି ସେଇଭଳି ଋତୁ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ପୋଷାକଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଓକେ, ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ମୃତ୍ଶିଳ୍ପ ମାନେ କ'ଣ? ମୃତଶିଳ୍ପ ମାନେ ହେଉଛି କି ଯେଉଁଟାକି ମାଟିରୁ ତିଆରି ହେଉଥିବା ତାକୁ ଯେଉଁମାନେ ତିଆରି କରନ୍ତି ମାଟିରୁ, ଯେଉଁ ଯେମିତିକି ତୁମର ମାଟିରୁ ଯେମିତି କ'ଣ ତିଆରି କରାଯାଏ, ଯେମିତିକି ଥାଳି ହେଲା, ହାଣ୍ଡି ହେଲା, କୁମ୍ଭ ହେଲା, ଏସବୁ ମାଟିରେ ତିଆରି କରାଯାଏ। ତ ଏଇ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପ ବା ଯେଉଁ କାରିଗରୀ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମୃତ୍ଶିଳ୍ପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଭଳି ଶିଳ୍ପକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମୃତ୍ଶିଳ୍ପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ସେଟା ହିଁ ଲେଖାଯାଇଛି କି ମୃତ୍ଶିଳ୍ପ କହିଲେ ମାଟିରୁ ନିର୍ମିତ କଳା ବା କୌଶଳକୁ ବୁଝାଏ। ମୃତ୍ଶିଳ୍ପ ମାନେ କ'ଣ? ଯେ ମାଟିରୁ ନିର୍ମିତ ବା ମାଟିରୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିବା କଳା ବା କୌଶଳକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମୃତ୍ଶିଳ୍ପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ମାଟିରୁ ତିଆରି କରାଯାଏ। ଯେମିତିକି ତୁମର ଦିଆଯାଇଛି ଥାଳି ହେଲା, ହାଣ୍ଡି, କୁମ୍ଭ, ପିଆଶାଳ ଇତ୍ୟାଦି ସେମାନେ ମାଟିରୁ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ମୃତ୍ ପତ୍ରର ଉପରି ଭାଗ ଥିଲା ବେଶ ମସୃଣ। ତ ଯେଉଁ ଉପର ଭାଗ ଥିଲା ମାଟିରେ ତିଆରି ଯେଉଁ ପାତ୍ରମାନେ ତିଆରି କରାଯାଉଥିଲା, ତ ଉପର ଭାଗରେ ମସୃଣ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ବା ଚିକ୍କଣ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଓକେ, ତାପରେ ସେମାନେ ଆସିଲେ ବ୍ୟବସାୟିକ। ହରପ୍ପାବାସୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟିକ ବିଷୟରେ କେମିତି ଥିଲେ ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିବା। ହରପ୍ପାବାସୀମାନେ କେବଳ କୃଷି ଓ ଶିଳ୍ପ ବା ତୁମର ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଯାହା ବି ଏଥିରେ ଯେମିତି ପ୍ରଧାନ ଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଉତ୍କର୍ଷତା ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଓକେ, ଯେମିତି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ପଶୁପାଳନରେ ଯେମିତି ପ୍ରଧାନ ଥିଲା ବା ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେମିତି ପ୍ରଧାନ ଥିଲା, ଠିକ୍ ସେହିପରି ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଉତ୍କର୍ଷତା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଓକେ, ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଯେମିତିକି ସ୍ଥଳ ନୌବାଣିଜ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ହରପ୍ପା ଆଦିବାସୀମାନେ ସ୍ଥଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଜଳପଥ, ସ୍ଥଳପଥରେ ମଧ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରୁଥିଲେ। ଓକେ, ହରପ୍ପା ଆଦିବାସୀମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ଯାହାକୁ ବହିର୍ବାଣିଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା। ମାନେ ହରପ୍ପାବାସୀମାନେ ନିଜ ଦେଶ ଭିତରେ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ କରୁଥିଲେ, ତା ସହିତ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିଲେ। ଯେମିତିକି ମେସୋପଟାମିଆ ହେଲା, ତାପରେ ଅନ୍ୟ କଲଚର୍ସ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ମେସୋପଟାମିଆର କିସ୍, ଉର୍, ନିପୁର, ଲାଗାସ ପ୍ରଭୃତି ଅଞ୍ଚଳରୁ ହରପ୍ପାର ଜିନିଷ ସବୁ ବାହାରିଥିବାରୁ ହରପ୍ପା ଆଉ ମେସୋପଟାମିଆ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ କଥା ଜଣାପଡ଼େ। ଏ ଜାଗାରେ ମୋହର ହବ ବୋଲି ବୁଝିପାରିଲ। ଏ ଯେଉଁ ଏଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମୋହର, ହରପ୍ପାର ମୋହର। ଓକେ, କିସ୍, ଉର୍, ନିପୁର, ଲାଗାସ ପ୍ରଭୃତି ଅଞ୍ଚଳରୁ ହରପ୍ପା ମୋହର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ସବୁ ବାହାରିଥିବାରୁ ହରପ୍ପା ଓ ମେସୋପଟାମିଆର ଭିତରେ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ କଥା ଜଣା ପଡ଼ିଥାଏ। ଓକେ, ତାପରେ ଧୂସର, ପଥର, ତମ୍ବା, ଦସ୍ତା ପ୍ରଭୃତି ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଆସିଥିଲା। କ'ଣ ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଆସିଲା? ଯେମିତିକି ଧୂସର ପଥର ହେଲା, ତମ୍ବା, ଦସ୍ତା ହେଲା, ଏସବୁ ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଆସୁଥିଲା। ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଓ ବେଲୁଚିସ୍ତାନର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରୁ ତମ୍ବା ଆସୁଥିଲା। ଆଉ ସୁରତୁଘାଇ ଥିଲା ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଧାନ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା। ତୁମମାନଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବା କି ହରପ୍ପାରେ ପ୍ରଧାନ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର କ'ଣ ଥିଲା? କେଉଁଟା ଥିଲା? ସୁରତୁଘାଇ। ତ ସୁରତୁଘାଇ ଥିଲା ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା ହରପ୍ପାର। ଓକେ, ଏଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ ବୋଲି। ହରପ୍ପାର ପ୍ରଧାନ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର କେଉଁଠି ଥିଲା? ସୁରତୁଘାଇରେ ଥିଲା। ଓକେ, ଏବେ ଆମେ ଜାଣିଲା ବାଣିଜ୍ୟ ବିଷୟରେ, ଜାଣିଲା କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ, ଧାତୁ ବିଷୟରେ, ସବୁ ବିଷୟ ଜାଣିଲା। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ବା ତାଙ୍କର ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀ ବା ଲିପି କ'ଣ ଥିଲା? ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ସାର୍ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର କନିଂହାମ୍ ଯେତେବେଳେ ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ହାତକୁ ଗୋଟେ ସିଲ୍ଟା ଆସିଥିଲା। ମାନେ
से गोटे सील पाइथिले हरप्पार गोटे सील पाइथिले तो से सील रे देखिले कि बामरु डाहाण को खेंजी हैला बोली लेखा जाइथिला आउ ताकु पाठ करबा पाई चेष्टा करथिले ताकु पढ़िबा पाई चेष्टा कले किंतु ए पर्यंत केही से हरप्पार लिपि को पढ़ी पारि नाहांती ओके हरप्पा लिपि ए पर्यंत पाठोद्धार हेई नाही बुझि पारलो। तो सर आलेक्जेंडर कनिंगहम हरप्पा खनन करथिला बेले गोटे सिलमोहर तांकर हातरे हस्तगत होइतिला एतिरे खोदित हाथ लेखारु हरप्पार लिपि लोकलोचन को आसितिला जेतु हरप्पा खनन करथिबा समय गोटे लिपि आसितिला तांकर हस्तगत होइतिला आ सेई लिपिरु माने जो सिलमोहरटा आसितिला सेई सिलमोहर रे जो लिपिटा लेखा जाइतिला सेथिरु लोकलोचन को आसितिला हरप्पा लिपि कथा ओके ए पर्यंत केही हरप्पा लिपि को पाठ करि नाहंती एटा गोटे मन रखबो हरप्पार लिपिटा ए पर्यंत पाठोद्धार हुई नाही बुझिला। तापर आसला हरप्पा लिखन प्रणाली कौन थिला बामरु डाहाण को एटा क्वेश्चन आसे बिले एथिरु क्वेश्चन आसे तमरो कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे हो किबा तमरो एटा एग्जाम रे आसे बुझि पारलो। तो मन रखिथबो कि हरप्पा रे जो लिखन प्रणाली थिला बामरु दक्षिण रु बाम को थिला कौन थिला दक्षिण रु बाम को थिला आमे बामरु डाहाण को लिखु से कौन थिले दक्षिण रु बाम को लिखुथिले दक्षिण रु बाम को लिखुथिले ओके। तापर आसला ओजन बा माप तापर कौन आसला ओजन आउ माप तांकर ओजन केमती ओजन करा जाउतला तांकर माप कौन थिला से सब विषय हम जानिबा। देख हरप्पा आदिवासी माने ओजन और माप प्रणाली जे दुई गुणित प्रणाली को व्यवहार करथिले न कहला कि हरप्पा ओजन प्रणाली थिला हरप्पा ओजन और माप प्रणाली थिला दुई गुणितक प्रणाली केमती दुई गुणितक प्रणाली माने जेमिति कि 2 4 6 8 इत्यादि जेमिति 2 4 6 8 ए सब थिला दुई गुणितक प्रणाली थिला ओके। दैर्घ्य मापिबा पई से माने फुट को एकक भाव रे व्यवहार करथिले जेमिति दैर्घ्य मापा जाय फुट को व्यवहार करा जाउथिला से समय रे आउ अनुमानिक हिसाब रे 1 फुट समान केते 37.6 सेम बा सेंटीमीटर थिला ओके बुझिपारलो लिखन प्रणाली वाला। तापर आसला परिवहन व्यवस्था बा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टमटा केमती थिला हरप्पा रे ओके। व्यापार वाणिज्यर अन्य एक माध्यम थिला कोन परिवहन थिला व्यापार वाणिज्य करबा पई गोटे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम गोटे दरकार बा परिवहन बा गमनागमन पथ दरकार। तो सेही समय हरप्पावासी उभय स्थल और जलपथ रे व्यापार कार्य करथिले बुझिपारलो हरप्पावासी उभय स्थलपथ और जलपथ रे व्यवहार करथिले। तो स्थलपथ रे परिवहन पई प्रधान माध्यम थिला कोन थिला शगड़ गाड़ी। तो स्थलपथ रे जेतेबेले व्यापार कार्य करुथिले से समय शगड़ गाड़ी व्यवहार करथिले ता छड़ा ओठ मध्य ओट गध षंड ए सब पशु को मध्य से माने परिवहन माध्यम रे व्यवहार करुथिले। आउ जलपथ रे से माने कोन करथिले नौका बा नौ वाणिज्य को नौका को व्यवहार करथिले बुझिपारलो। स्थलपथ लगी शगड़ गाड़ी ओट गध षंड ए भलिया पशु को व्यवहार करथिले आउ जलपथ रे से माने नौका को से माने कोन करथिले व्यवहार करथिले बुझिला। तापरे आसी कोन धर्म विश्वास बा रिलीजियस ऊपर हरप्पावासी माने को धर्म को विश्वास करथिले बा से माने काहा को पूजा करथिले को ताकू पूजा करथिले से विषय में जानिबा ओके। तो हरप्पावासी माने विभिन्न ऊपर विश्वास करथिले विभिन्न धर्म विश्वास थिला हरप्पावासी रो जेमिति कि मातृशक्ति रो उपासक थिले से माने कोन थिले मातृशक्ति रो उपासक थिले शिव रो आराधना करथिले शिवं को आराधना करथिले। तापर जीवजंतु रो वृक्षलता को मध्य जीवजंतु वृक्षलता को मध्य पूजा करथिले बुझिपारलो कि हरप्पावासी माने तीनटा रो उपासक थिले गोटे होचे मातृशक्ति रो उपासक थिले प्रथमे मातृशक्ति रो उपासक थिले सेकेंड रे जीवजंतु पूजा करथिले जीवजंतु वृक्षलता जहाँ पूजा करथिले आ थर्ड रे हला शिवंकर आराधना करथिले ओके। तीनटा पॉइंट को मने रखिबो। सिंधु सभ्यतार आदिवासी माने मातृशक्ति उपासक थिले प्रथम पॉइंट दिया गला से माने मातृशक्ति उपासक थिले। तो माने को क्वेश्चन आसबा शिव बा सिंधु सभ्यतार बा सिंधु
उपत्यकार आदिवासी माने हरप्पा आदिवासी माने क्यों शक्तिर उपासक थे बोले मातृशक्तिर उपासक थे। ओके तापर आसला द्वितीय रे से माने शिव बा पशुपति को कौन पूजा करथिले पशुपतिर मध्य व्यवहार करथिले। जोगीसेन मूर्तिर चतुर्पार्श्व हाथी षंड व्याघ्र मृग और गंडार पशु परिवेष्टित होता। गोटे जोगीसेन गोटे मूर्ति थिला हरप्पार आउ से मूर्ति रे हाथी षंड व्याघ्र मृग गंडा यही सबू पशु देखा मिलता। ओके जहाँ पशुपति पाखरे ये सबू पशुपति 3टी मुख थिला आ पशुपति पाखरे 3टी ये सबू पशु देखा मिलता हाथी गंडा व्याघ्र मृग ये सब पशु देखा मिलता। आ शिव को पशुपति बा पशुपतिन बोली कहते या कौन कहला पशुपतिन बोली कहा जाउथिला। ओके तो मन को क्वेश्चन आसीबो केनता पशुपतिन बोली काहा को कहा जाय क्वेश्चन आसीबो कौन बा आंसर शिव को पशुपतिन बोली कहा जाउथिला। ओके ताबले धर्म विश्वास तृतीय उपादान कौन थिला वृक्ष लता और जीव जंतु से माने को वृक्ष को पूजा करथिले। बेसिकली देखिबा बेले हरप्पा सभ्यतारे तुमर लिंब गछ पूजा करा जाउथिला ता सहित अश्वस्थ गछ को मध्य पूजा करा जाउथिला। ओके तापरे से माने सर्प और षंड को मध्य पूजा करथिले कोन सर्प को और षंड को पूजा करथिले। तापरे से माने सूर्य पूजा मध्य करथिले। एहार प्रमाण कोठर बोले स्वास्तिक चिन्ह बा स्वास्तिक और चक्र चिन्ह स्वास्तिक चक्र चिन्ह रु सूर्य पूजा करुथिबार धारणाटा मिली थाए। आ गोटे पॉइंट बोले एटा इंपोर्टेंट रख कि श्मशान अनुपस्थिति रहुछि मोहेंजोदारो सबु जगह श्मशान अच्छी किंतु मोहेंजोदारो रे श्मशान अनुपस्थिति रही बोलिकी दिया जाइछि। ओके एतकी गला एटा थिला बोले तमरो लास्ट लेक्चर्स ऑफ हरप्पा सभ्यता। ओके एटा तम थिला हरप्पा कल्चर्स रो शेष क्लासटा थिला। ओके यहाँ पर नेक्स्ट क्लास जदि चाहिबो क्वेश्चन आंसर डिस्कस करबा अदरवाइज आमे नेक्स्ट चैप्टर को जीवा जोटा कि तुम वैदिक पीरियड विषय रोचे कोटा वैदिक विषय वैदिक पीरियड। ओके नेक्स्ट चैप्टर को आम जीवा वैदिक पीरियड विषय। ओके।